आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 8 मुस्कान के मोती चुटकुले के बारे में पढ़ेंगे। मुस्कान माने हास्य, हंसना। तो कहा जाता है कि जिनकी हंसी सुंदर होती है वह क्या होते कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और साथ ही साथ उनका हास्य उनके जीवन में प्रेरणादायी बनता है। अब देखो, इसमें कहा गया है कि हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। दीर्घायु माने लंबी उम्र वाला। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है कि हास्य जो होता है वह मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है और जितना हम हंसते हैं तो इससे हमारा आयुष्य भी बढ़ता है और साथ ही साथ हास्य से हमें क्रोध, चिंता और क्षोभ जो होता है वह भाग जाता है। साथ ही साथ हास्य से सुख और स्वास्थ्य की चाबी भी माना जाता है। हम जितना आनंदित रहते हैं उतना हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है। वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि हंसने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप डिप्रेशन के भाग नहीं बनते। जितना आप हंसेंगे उतना आपके जीवन में अच्छे कार्य होते रहेंगे और हंसने से एक प्रकार का हमें आनंद भी आता हुआ दिखाई देता है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए। तो हम देखें कि हमारे चारों ओर अगर दुख, निराशा आदि है तो साथ ही साथ हम देखें तो चारों ओर हास्य की विपुल मात्रा भी दिखाई देती है। सिर्फ आवश्यक है तो उसे पहचानना। हमें तय करना है कि इस चारों ओर से हमें कौन से विपुल सामग्री उपलब्ध करनी है और इस तरह से हम आनंदित और खुश रह सकते हैं। तो मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ कुछ चुटकुले दिए गए हैं, जिसमें पहला चुटकुला है, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। हिपोपोटेमस माने एक बड़े शरीर वाला विचित्र रूप वाला जानवर होता है। चिंटू, तो फिर 15 दिन के बाद ही आज क्यों चाटा मारा? पिंटू, मैंने इसमें हिपोपोटेमस देखा यार। दूसरा चुटकुला है, पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो अब 10वीं बार ले आए। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। शिक्षक रमेश से पूछता है, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी, 0 निकाल दीजिए, 0 निकाल दीजिए। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिल्लियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिल्लियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। अब देखो यहाँ पर ये सुरेश, यह टायर कैसे पंक्चर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। अब देखो ये चित्र में कि हम लोग देखते हैं कि हम पूजा अर्चना भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हम एक एकाग्रता से हम भगवान का नाम लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारा मन जो होता है कभी कोई चीज़ की ओर जाता है। तो यहाँ पर मंदिर में एक चित्र बताया गया है तो जिसमें भगवान का नाम लेते लेते व्यक्ति को अपने जूते याद आते हैं। ठीक है, उसी अनुसार हम देखते हैं कि कभी कभार हम बुजुर्गों आदि को भी देखें कि भगवान की माला जपते हो आदि जपते हो, लेकिन मन से एकाग्रता से नहीं होता। कभी कभार वो लोग माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं,
लेकिन मन से तो उन्हें कोई बाहरी विचार ही आता है। तो यहाँ पर चित्र के अनुसार ये दिया गया है। अब देखो आगे का चित्र है। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर हैं। अब देखो ये दूसरे चित्र में रावण का 10 सिर बताया गया है। तो वह डॉक्टर को बता रहा है कि मुझे सिर में दर्द है, लेकिन पता नहीं इस 10 सिर में से कौन से सिर में दर्द है। अब आगे का चित्र देखो। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए। ऐसा ही एक चित्र जरूर लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हाथी का चित्र दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति शीर्षासन करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हाथी शीर्षासन करना चाहे तो आप कैसे इसकी इच्छा पूर्ण कर सकते हो? तो ज़रूर लगे तो जो किताब में ये चित्र है उसको उल्टा करके देखो तो आपको दिखाई देगा। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों, ये चुटकुलों में मैं आपको ये चुटकुले पसंद आए होंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे जिसमें प्रश्न पहला है, इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो के युद्ध में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। अब देखो इसमें जो प्रश्न है वह हम कक्षा के छात्रों के दो दो के गुट बनाइए। प्रत्येक गुट से एक एक छात्र कोई मज़ेदार चुटकुला सुनाए। चुटकुला नीरस न हो, चुटकुला भाव के अनुसार अभिनय के साथ कहे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तो हम कक्षा में उपस्थित हो तो ही ये कर सकते हैं। तो इसके अनुसार हमें पहला प्रश्न इस प्रकार से करना है। अब दूसरा प्रश्न है, आपने सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। अब देखो इसमें है पहला चुटकुला, आप अपने उसके अनुसार आप लिख सकते हो। अमित पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष की बता रहे हो। पहलवान, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। दूसरा चुटकुला है सुरेंद्र। नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? सुरेंद्र अपने मित्र नवीन से प्रश्न पूछता है कि इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, ये तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। तीसरा चुटकुला है इसमें, अंकल। आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? अब यहाँ बिल की बात बताई गई है तो आरती बिलों की बात करती है। बिलों, जो साहब आदि दर में रहते हैं ना उसको बिलों कहते हैं। बिलों में भी रहते हैं। नौकर, मालिक, आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। अब देखो इसमें तीसरा प्रश्न कौन सा है कि उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? तो छात्र उसका जवाब क्या देते हैं? मूर्ख। पहला, माँ, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा क्या जवाब देता है? माँ चलकर आया। दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मौका। न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। चोर क्या बोलता है? ताला। चौथा है, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भुलक्कड़, याद नहीं है।
इसमें चौथा प्रश्न है, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? हाँ या ना में आपको उसका जवाब देना है। क्या तुम अकेले ही पागल हो? मेरे दिए गए 500 रुपये खर्च कर दिए। देखो प्रश्न 5 है, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह पर हंसना मूर्खता है, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। सही बात है कि हंसने का एक प्रसंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जगह पर जाए और हंसते ही रहे। कई को तो ऐसा होता है कि हास्य उनको इतना प्रिय लगता है, हंसना लगता है कि अगर कोई खराब प्रसंग भी हो तो भी उनको क्या होता है, हंसना आ जाए। एग्जाम्पल, कोई रास्ते में गिर गया है तो उसको उठाने की बजाय क्या होता है, हंसी आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि हंसना एक प्रसंग के अनुसार होना चाहिए कि भाई हंसने की बात है तो हमें हंसना आना चाहिए। लेकिन हर एक प्रसंग पर हम हंसे रहे तो उसको क्या कहते हैं, मूर्खता कहते हैं, पागलपन का सूचक कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि आपको अभ्यास के बारे में समझ में आया होगा।